हाँ, आज आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझाएंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन एवं उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये धारा उत्पन्न होती, क्या होता है। तो हर्ट्ज और लेनार्ड ने एक प्रयोग किया। उसने एक निर्वातित नलीली, निर्वातित अर्थात जिसमें कोई हवा ना हो, इसमें एक प्लेट P1 और P2 प्लेटें पास पास में लगाई। P1 प्लेट एक क्वार्टज खिड़की के ठीक सामने होती है, जिससे इस पे प्रकाश किरणें पड़ सकें। P1 से एक धारा मापने के लिए आमीटर, एक कुंजी, दिक् परिवर्तक अर्थात इसमें हम विभव को प्लस माइनस बदल सकते हैं, प्लस माइनस में इसके द्वारा। इसके बाद विभव विभाजक माने विभव बढ़ाया जाएगा। इसको नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। एक उपकरण ने इस प्रकार तैयार किया। जब कोई प्रकाश की किरणें क्वार्टेट खिड़की W से डाली जाती हैं तो इस P1 प्लेट से, जिसे कैथोड प्लेट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करते हैं। नंबर एक, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। कैसे ये प्रकाश तीव्रता निर्भर करती है। अब हमें तीव्रता बताना है तो एक निश्चित आवृत्ति हम निश्चित लेंगे, या नियत आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति। निश्चित आवृत्ति का एक प्रकाश डाला जाता है, तब इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो लगते हैं और एक सूक्ष्म धारा बहने लगती है। क्योंकि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पहुंच जाते हैं, इसलिए बहुत ही सूक्ष्म धारा बह जाती है। अब प्लेट P2 को 1-1 से जोड़ करके P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस के, ये प्लस के, इसलिए आकर्षित होने लगते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने लगते हैं। इसलिए इसमें धारा बहने लगती है और ये धारा संतृप्त धारा कहलाती है। अगर इस स्थिति में हम तीव्रता को दुगना कर दें तो धारा का मान भी दुगना हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है, अगर इसके मान लीजिए हम दुगने या तिगुना कर दें तो धारा का मान तिगुना हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती, जो नियम नंबर 1 है। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता बढ़ेगी तो उसी अनुपात में धारा बढ़ेगी। हाँ, चूँकि अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए हैं, इसलिए इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, जो कि नियम नंबर 2 है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिक गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचने थे पहुंच गए हैं। इसलिए ये जो हैं गति ऊर्जा पर निर्भर, तीव्रता गति ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती।
ये दूसरा। अब है आवृत्ति पर निर्भरता। यहाँ हम थोड़ा सा बताना आपको कि ये तीव्रता होती क्या है। जैसे तुमने प्रकाश देखा होगा, सवेरे का प्रकाश धीमा होता है, दोपहर का प्रकाश बहुत तेज हो, यही तीव्रता कहलाती है। हम किस तीव्रता का प्रकाश डाल रहे हैं? आवृत्ति पर निर्भरता। हाँ, प्रकाश में आवृत्ति होती है, भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश होता है। ये किस पर कैसे निर्भर करता है ये हम तुम्हें समझा रहे हैं। देखिए, अब जैसे हमने यहाँ नियत तीव्रता का प्रकाश, जिसकी आवृत्ति भिन्न भिन्न हो, वो डाला जाए, तो देखा है कि जैसे ही हम इसमें धन प्रभाव रखते हैं, अब इसे ऋण प्रभाव पर रखेंगे P2 पे, 2 को जोड़ देंगे तो ये ऋण प्रभाव पर हो जाएगा। अब ऋण प्रभाव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो जाएंगे और धारा का मान कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसे हम निरोधी विभव कहते हैं। जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। तो शून्य हो जाता है। यदि हम फिर से पुनः इसकी आवृत्ति को बढ़ा दें, तो फिर से वह इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और धारा बहने लगती है। अब इन्हें रोकने के लिए हमें फिर से इसे विभव को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आवृत्ति का प्रकाश बढ़ाते जाते हैं तो इन्हें रोकने के लिए हमें अधिक विभव की आवश्यकता कहते हैं, जिसे हम निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, इस पर रुक जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है, इनकी अधिकतम गति ऊर्जा है वो, क्योंकि ये जो है गति करके जा रहा है, इन्हें रोकने के लिए हमें अधिक विभव लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब इनकी गतिज ऊर्जा क्या है? आवृत्ति बढ़ाने पर जो नियम नंबर 3 है, प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर, आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की अधिक गति ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। यह है निर्भरता। अब आपको जो नियम है, तो 3 नियम थे इसके द्वारा। चौथा नियम क्या है? यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये ध्यान रखा। इस आवृत्ति के न्यूनतम मान को देहली आवृत्ति कहते हैं। अर्थात देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति को यदि ये प्रकाश डालेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अच्छा, देहली शब्द तुम देखा होगा, जैसे अपन बुजुर्ग भाषा में देरी कह देते, कहीं जैसे इस कमरे में रुके हम, इसके गेट से नहीं निकलेंगे। गेट जो कहलाएगा वो देहली कहलाएगा। हाँ, तो वो देहली आवृत्ति प्रकाश के धातु पर गिरते ही, जैसे ही धातु पर प्रकाश गिरेगा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती है।